योग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के मेरुदंड के नीचे एक ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसके जागृत होने पर स्वयं ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका जिक्र उपनिषदों और शास्त्र विचारधारा के अंतर्गत कई बार आया है। ऊर्जा का यह रूप एक सांप के 3.5 कुंडली लपेटे हुए मारकर बैठे हुए रूप में मिलती है। इसके अनुसार ध्यान और आसन करने से यह ऊर्जा मेरु के नीचे से होकर मस्तिष्क के 7 चक्र से गुजरती है, ऊर्ध्वगमन होती है। कुंडलिनी जागरण 2 तरीके से होता है। पहला साधना के द्वारा होता है और दूसरा शक्तिपात से कुंडलिनी की जागृत होती है। साधना के द्वारा कुंडलिनी का जागरण, इसके अंतर्गत ईश्वर के लिए विभिन्न योग मार्गों द्वारा की गई साधना आती है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग तथा गुरु की कृपा के द्वारा। हठ योग से की गई साधना के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का पालन, प्राणायाम, योगिक क्रिया तथा अन्य साधनाएं आती हैं। कुछ लोग हठ योग के द्वारा हठ पूर्वक कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इसके घातक परिणाम हो सकते हैं, कुछ इससे विक्षुब्ध हो सकते हैं। दूसरा, शक्तिपात से कुंडलिनी का जागरण। शक्तिपात योग अथवा शक्तिपात द्वारा आध्यात्मिक शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जाती है। मुख्यतः गुरु द्वारा अथवा उन्नत पुरुष द्वारा अपने शिष्य को प्रदान किया जाता है। मंत्र तथा किसी पवित्र शब्द, नेत्र से, विचारों से अथवा स्पर्श से धारक के आज्ञा चक्र पर शक्तिपात किया जा सकता है। यह योग शिष्य पर गुरु द्वारा की गई कृपा समझी जाती है। इस शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत होने लगती है। कुंडलिनी जागृत होने के उपरांत इसी गति से कुंडलिनी ऊपरी दिशा की में जाती है। वह शिष्य के निरंतर और लगातार साधना के बढ़ते हुए प्रयासों पर निर्भर करता है। कुंडलिनी जागृत करने के उचित मार्ग। कोई भी साधना मार्ग हो, जब आध्यात्मिक प्रगति होती है तो वह कुंडलिनी जागृत होती है। साधना के 6 मूलतः तत्व होते हैं। इसके अनुसार साधना करने का सुझाव देता है, जिससे सहज ही कुंडलिनी जागृत होती है। प्रकट गुरु तत्व अथवा ईश्वरी तत्व स्वयं से कुंडलिनी जागृत करता है। गुरु कृपा से जागृत होने पर यह अपने आप ही ऊपर दिशा में यात्रा करने लगती है और साधक में आध्यात्मिक परिवर्तन हो जाता है। यदि उसे साधक पर थोपा जाए, जैसे कि शक्तिपात में होता है, जब किसी को एकदम से अधिक मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की जाती है, तब वह अनुभव बहुत ही आनंदमयी होता है तब व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। अब सिर्फ गुणात्मक और संख्यात्मक स्तर पर लगातार बढ़ती हुई साधना ही आश्वस्त करती है कि निरंतर हो रही गुरु तत्व की कृपा कुंडलिनी को सही दिशा में लेकर जा रही है तथा साधक का विश्वास दृढ़ करती है।